नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST, PST, PRT वाला, जो आपका 7 और 8 तारीख में होगा। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें जहाँ हमने सभी सब्जेक्ट जो आपके इनसे क्वेश्चनों को लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप अगर आप एस्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका CET वाला भी एग्ज़ाम है, तो जो भी आगे दिसंबर में होने की संभावना जो बताई गई है, तो ये जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है ये कितना होता है? 4, 5, 6 या कोई सा भी नहीं। मतलब जो कार्यकाल है यहाँ पर ये कितने वर्ष का होता है। और कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो कार्यकाल जो यहाँ पर 5 वर्ष का होता है, अनुच्छेद जो 172 है उसके अनुसार। यद्यपि विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वैसे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। और अनुच्छेद जो 173 है उसके अनुसार विधानसभा सदस्य के लिए जो योग्यताओं की अगर बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उसकी आयु पूरी हो चुकी हो, किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। और विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये जनता के वैश्विक मताधिकार और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। वैश्विक मत अधिकार की जो आयु है 18 साल रखी गई है। और राज्य जो विधानसभा इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के सदस्यों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष वाले। तो विधानसभा में निर्णायक जो मत है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, कौन? जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया था तो उस समय हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सीटें थी? 54, 76, 66 या 90। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो इसकी स्थापना हुई थी, अस्तित्व में आया था, तो उस समय जो यहाँ पर सीटों की जो संख्या है ये 54 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी? तो अंतिम बार किस वर्ष विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी? 1966 में, 67 में, 77 या 1987 में। तो अंतिम बार जो इनकी संख्या बढ़ाई गई थी तो वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित जो सीटें हैं ये 10, 17, 21 या 23 कितनी मानी गई है? तो इनकी जो संख्या ये 17 जो है यहाँ पर मानी गई है। तो जब 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था तो उस समय 54 सीटें थी, जिनमें से 10 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और ये जो अगर 17 की बात करें तो इसमें पटौदी है, भवानीखेड़ा, झज्जर, खरगोदा, शाहबाद, नरवाना, होडल, कलानौर, इसराना, गुला, मुलाना, रतिया, उकलाना, कालावली, सढौरा, बावल, नीलोखेड़ी। तो ये 17 जो यहाँ पर माने गए हैं। और एक क्वेश्चन आ जाता है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती सन्नो देवी। और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत इनमें से कौन सी आरक्षित सीट है? झज्जर, पटौदी, नीलोखेड़ी या फिर ये सभी। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है तो ये सभी इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया था? राव वीरेंद्र सिंह, श्रीमती सन्नो देवी, बनारसी दास गुप्ता या छतर सिंह चौहान। और जो यहाँ पर ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो कौन थी? ये श्रीमती सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? सबसे ज़्यादा बार। तो इसमें कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह या अशोक कुमार अरोड़ा है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा के स्पीकर जो रह चुके हैं और इनका नाम है हरमिंदर सिंह चड्ढा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा जो विधानसभा है इसमें सबसे कम सीट वाला जो जिला है, पंचकुला, नूंह, गुड़गांव या फिर महेंद्रगढ़। तो विधानसभा में सबसे कम सीट वाला जिला, सबसे कम सीट वाला जो जिला है इसका नाम पंचकुला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, गुड़गांव, हिसार, पानीपत या फिर यमुनानगर में। तो किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हिसार जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किन वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने, चार्ल्स ब्रिडलोक ने, मॉन्स ली कार्बुजियर या हर्बर्ट बेकर ने। तो हरियाणा की जो विधानसभा है इसका डिजाइन ये किस वास्तुकार ने तैयार किया था? और ये तैयार करने वाली थी मॉन्स ली कार्बुजियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की जो विधानसभा है ये रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़ या अम्बाला कहाँ पर है? तो हरियाणा की विधानसभा की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा विधानसभा की जो पहली जो बैठक है ये हुई थी 1966, मतलब 6 सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर या फिर दिसंबर में। तो कौन सी अक्टूबर की 66 को हुई थी? और यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो 6 जो यहाँ पर दिसंबर है 1966, तो इसमें जो है यहाँ पर ये पहली बार हुई थी। और सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 54। सन्ना देवी जो इसकी प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष थी और श्री भगवत दयाल शर्मा इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो ये हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा थी, सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा सर्वप्रथम किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में? तो विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये दूसरे नंबर की थी। और दूसरे नंबर की तो है, तो सदस्यों की संख्या इसमें 81 हो गई थी उस समय। और प्रथम बैठक जो थी इसका आयोजन हुआ था फिर ये 17 मार्च 1967 को। और जो दूसरी विधानसभा थी इसके दौरान हरियाणा विधानसभा में 2 जो अध्यक्ष थे, श्रीचंद और मनफूल सिंह। और फिर उस समय ये राव वीरेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये 1967 में, क्योंकि 3 बार लग चुका है, तो 1967 में लगा था ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम में? तो इसमें ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो ये तीसरी वाले नंबर की थी, तीसरी थी। और 1968 को हुई थी ये। उस समय फिर सदस्यों की संख्या इसमें 81 थी। और फिर इसी विधानसभा के दौरान 29 नवंबर 1970 को हरियाणा देश का प्रथम ऐसा राज्य बना था जिसके प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई थी। और ये जो तीसरे नंबर की जो विधानसभा थी इसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो रण सिंह तथा चौधरी बंसीलाल थे। और ये पहली बार जनगणना इसी विधानसभा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस विधानसभा के दौरान पानीपत का पुनः गठन हुआ था? दूसरी, तीसरी, पांचवी, नौवीं? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सी थी? ये 8वें नंबर की थी। और ईश्वर सिंह इस विधानसभा के अध्यक्ष तथा चौधरी बंसीलाल इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री थे। और 9 जुलाई 1991 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और 1 जनवरी 1992 1992 इस विधानसभा के कार्यकाल में पानीपत का पुनः गठन किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है 12वीं विधानसभा। इसके अध्यक्ष थे हरमिंदर सिंह, कुलदीप शर्मा, दोनों या कोई से भी नहीं। तो ये जो 12वें नंबर की थी। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो उस समय कौन थे? ये थे हरमिंदर सिंह।
तो यहाँ पर ये दोनों ही थे, इसमें हरमिंदर सिंह चड्ढा और साथ में जो कुलदीप शर्मा है, तो ये दोनों ही थे इस समय। तो इसमें मुख्यमंत्री थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो यहाँ पर जो है सी वाला इसका हो जाएगा, तो दोनों ही थे इस समय। तो और प्रथम बैठक जो है इसकी ये 28 अक्टूबर 2009 जो है इसमें हुई थी, 2009 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है फिर यहाँ पर, किस विधानसभा के गठन में सबसे अधिक महिला विधायकों का चयन हुआ था? तो ये कौन से नंबर की थी यहाँ पर, 9वीं 11वीं 10वीं या 13वीं, कौन सी थी? और इसमें ऑप्शन बनेगा डी वाला, तो ये 13वें नंबर वाली थी। और इस विधानसभा के जो अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर थे और मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का चयन हुआ था और 13 थी, 13वीं मतलब 13 से आप याद रख सकते हैं, तो 13 का चयन हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा विधानसभा में पूरे 5 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, तो ये सन्नो देवी थे, सरदार तारा सिंह, स्वरूप सिंह या कंवरपाल गुर्जर या कंवरपाल सिंह। तो विधानसभा में पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम जो अध्यक्ष थे, तो कौन थे? इनका नाम था सरदार तारा सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से लोकसभा में सदस्य हैं 10, 7, 4 या 3, और इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा ए वाला। ये कह सकते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 और राज्यसभा की 5 हैं, तो लोकसभा सीट यहाँ पर 10 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? सिरसा, अम्बाला, हिसार या फिर दोनों? तो ये अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर आरक्षित है, और इसमें जो है सिरसा भी आ जाएगा और साथ में जो अम्बाला है ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है, ये राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, कोई सा भी नहीं है। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति शपथ वगैरह दिलाते हैं, तो इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। प्रथम जो राज्यपाल है ये थे धर्मवीर प्रधान। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के जो गवर्नर हैं ये पंचमहल में रहते हैं, हरियाणा के राजभवन में, विधानसभा में, ये विधान परिषद में। तो जो हरियाणा के गवर्नर है कहाँ पर रहते हैं? तो अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी है हमारा, तो हरियाणा का जो ये राजभवन जो है वहाँ पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राज्यपाल के भारत का नागरिक, 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या फिर ये सभी। तो राज्यपाल बनना हो तो उसके लिए ये जो क्वालिफिकेशन जो है योग्यता, तो यहाँ पर जाइए सारी की सारी होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 साल पूरे हो चुके हों और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो श्री धर्मवीर जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? 5 महीने का, 10, 7 या कोई सा भी नहीं। तो इनका जो समय है ये 10 महीने का माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे, तो RS नरूला, वीएन चक्रवर्ती, श्री धर्मवीर या जय सुखलाल, तो कौन थे? अब इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला। तो सबसे पहले नंबर के ये धर्मवीर थे, फिर इनके बाद ये श्री एन चक्रवर्ती बने थे, फिर RS नरूला बने थे, फिर जय सुखलाल बने थे, उसके बाद हरचरण सिंह बराड़ बने, फिर जो है HS संधावालिया बने, फिर उसके बाद GD तापसे, और उसके बाद SMH बर्नी बने थे, फिर HA बरारी बने, फिर धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, फिर बने थे ओम प्रकाश वर्मा। सबसे छोटा कार्यकाल था इनका 5 दिन का। फिर AR किंदवाई बने थे, जगन्नाथ पाड़िया बने थे, कप्तान सिंह सोलंकी बने थे, फिर सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये वाले बने थे। तो और अब कौन है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले जो राज्यपाल हैं, तो कौन थे ये? धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला या जय सुखलाल हाथी। तो सबसे अधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल और कौन थे? तो ये थे वीर नारायण चक्रवर्ती। सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल था इनका और प्रदेश के प्रथम पूर्णकालिक राज्यपाल थे।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा जो हमने अभी बात ही की थी तो ये थे श्री ओम प्रकाश वर्मा, 5 दिन का था इनका। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अब तक कितनी बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 2, 3, 4 या 5 बार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो 3 बार जो है यहाँ पर अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो 1967 में लगा था, फिर 77 में लगा था और फिर 91 में लगा था। तो पहले 67 में, फिर 77 में, फिर 1991 जो है इसमें लगा था। और उस समय ये अगर सबसे पहले वाले की बात करें 67 में जब लगा था तो ये लगा था 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक। इस समय जो राष्ट्रपति थे ये जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राज्यपाल थे उस समय वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। फिर जब दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, तो उस समय जो राष्ट्रपति जो थे ये बीडी जत्ती थे और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और राज्यपाल थे जयसुखलाल हाथी। फिर जो तीसरी बार जो लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, इस समय राष्ट्रपति वेंकटरमन थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और राज्यपाल धनिक लाल मंडल थे। तो 3 बार जो है लग चुका है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सर्वप्रथम कब राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सबसे पहले जो है कब लगा था, तो ये लगा था 2/11/1967 में, तो 2 नवंबर 1967। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्य के राज्यपाल उस समय कौन थे। तो कौन थे, ये थे जयसुखलाल हाथी। अगला क्वेश्चन आ जाता है और तीसरी बार की अगर पूछ ले जाए तो फिर उस समय धनिक लाल मंडल थे। पहली बार वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, दूसरे में जयसुखलाल हाथी और तीसरे में धनिक लाल मंडल थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से हरियाणा का जो मुख्यमंत्री नहीं था। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं थे, बीडी गुप्ता, हुकुम सिंह, बीडी शर्मा या चंद्रशेखर। अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं तो ये थे श्री चंद्रशेखर। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो है आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। आई एम श्योर माई अंकल इन्वेंटेड दिस मशीन। अब इसका सही जो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन से वाला बनेगा। और सही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 4 वाला, आई एम श्योर दिस मशीन वाज इन्वेंटेड बाय माई अंकल। तो इस प्रकार से बनेगा, आई एम श्योर दिस मशीन वाज इन्वेंटेड बाय माई अंकल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज में नॉट ट्रू। तो यहाँ पर एक ट्रू नहीं है इसमें, और वो कौन से वाला है। ट्रू की बात करें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 में दिया गया है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश आर द रीजनल डिलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो ये वाला। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एरर। तो यहाँ पर एक में एरर है, दे आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड द एयरफेयर। अब कौन से वाले में है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन 4 है तो इसमें है द एयर फेयर में। नेक्स्ट आ जाता है पीपल कैन सी फाइन सीनरीज वाइल ट्रेवलिंग टू पुणे। अब इसमें देखें तो यहाँ पर कौन से में है। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला हमारा, तो 2 जो है फाइन सीनरीज इसमें। नेक्स्ट आ जाता है चूज द वर्ड विच ऑफ द अपोजिट ऑफ, ये जो है यहाँ पर इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा आपने बताना है, निर्दय इसको कह देते हैं। अब इसका उल्टा विपरीतार्थक कौन सा बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये ऑप्शन 2 में दिया गया है तो ये वाला जो यहाँ पर बन जाएगा। तो निर्दयी का जो विपरीतार्थक जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, दयालु इसका बनेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसका मतलब जो लिया गया है परोपकारी से लिया गया है, और ये जो है इसका मतलब होता है अथक से, और ये हार्ड मतलब कठिन को कह देते हैं।
तो अपोजिट बनाना था, तो दयालु इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, रिप्लेस द ग्रुप ऑफ द वर्ड इन इटैलिक बाय द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर एंड द नीडी। तो कौन सा यहाँ पर इसका बनेगा? तो आपको गरीबों और जरूरतमंदों को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर एंड द नीडी। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? स्कोन ये तिरस्कार करने को कह देते हैं, सन जो है यहाँ पर ये दूर होने को कह देते हैं, सिर्क और ये स्केयर ड्रामा। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो ऑप्शन 1 में है स्कोन उसको कहा जाता है, मतलब जो इसका यहाँ पर लिया गया है तो तिरस्कार करने से लिया गया है कि आपको गरीब और जरूरतमंदों को निजी नज़र से नहीं देखना चाहिए, मतलब उनका तिरस्कार करना। अगला क्वेश्चन है, द स्पाइसी मेन्स हैव बीन टोन डाउन टू सूट द टूरिस्ट सेंस ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या लिया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो पैलेट जो है यहाँ पर इसका मतलब है तालू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। फॉरवर्ड माय मैन, द जनरल क्राइड एंड फेस द फो ब्रेवली। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स टू गो फॉरवर्ड टू फेस द फो ब्रेवली। अब कौन से वाला यहाँ पर इसका सही बनेगा? तो जनरल जो थे उन्होंने आगे चिल्लाकर कहा था कि आगे बढ़ो और दुश्मनों के बहादुरी से सामना करो। तो इसका जो कौन सा बन सकता है इसमें? तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर? ये ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। द जनरल क्राइड एट द मैन एंड आस्क देम टू फाइट द फो ब्रेवली। तो यही इसका हो जाएगा। तो जनरल जो थे इन्होंने अपने आदमी को चिल्लाकर कहा था कि वे दुश्मन से बहादुरी से लड़े। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सी शाउटेड सो लाउडली दैट एवरीवन टर्न अराउंड टू सी दी वर्ड। ये जो सो जो है इन द अबव सेंटेंस इज एन। सो क्या है यहाँ पर? ये एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? तो इसका मतलब क्या लिया गया है यहाँ पर? तो वे इतनी जोर से चलाई थी कि हर कोई इसे देखने के लिए पीछे मुड़ गया था। अब यहाँ पर जो इसका मतलब जो है ये एडवर्ब से है, मतलब क्रिया विशेषण है यहाँ पर, ये क्रिया की विशेषता। वह इतने जोर से चलाई थी कि हर कोई देखने के लिए पीछे मुड़ गया। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीशीज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडलनेस इन द नर्सरी ऑफ सनफुल थ्रोट्स। तो ये मेटाफर है, इसमें अलंकार जो है उसमें से है, पर्सनिफिकेशन है, सिमिली है या एंथेसिस है, कौन से वाली है इसमें? तो अलंकारों की अगर हम बात करें तो आलस्य पापपूर्ण विचारों की नर्सरी है। आलस्य पापपूर्ण विचारों की नर्सरी है। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर मेटाफर जो अलंकार है यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट बताना है एदर और, नेदर नॉर, आई विद ऑल माई फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू, नेदर ऑफ अस लाइक मैंगोस। तो इनकरेक्ट बताना है गलत कौन सा है। अब इसमें अगर हम गलत देखें तो जो ऑप्शन 4 है, अस यहाँ पर लगा क्योंकि नेदर के साथ नॉर, एदर के साथ और होता है, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आई मे कम विद यू इफ आई गेट दिस फिनिश्ड। द एक्सिलरी मे इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, विश, ऑफर या पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग क्यों हुआ है? आई मे कम विद यू इफ आई गेट दिस फिनिश्ड। तो इसी का जो है यहाँ पर आपने बताना है। अगर मैं काम पूरा कर लूँ तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर इसमें आया है, तो इसका जो है 4 वाला बनेगा। तो ये संभावना है, अगर तुम ये काम पूरा कर लेते हो तब संभावना है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऑडियंस चीयर द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट। द वर्ड पार्टिसिपेटिंग इन द अबव सेंटेंस इज। तो ये जो है यहाँ पर जिरन है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या इन्फिनिटी है। तो ये क्या है यहाँ पर? और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन 2 से लिया गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यहाँ पर इसकी बात ये हो रही है, वर्तमान क्या देते हैं, वर्तमान कृदंत। तो दर्शकों ने भाग लेने वाले कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ दैट वाज
अनकम्प्लीट स्टिल ए मिस्ट्री। द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द अबव सेंटेंस इज। तो यहाँ पर क्या है, यह कैसे संभव हुआ, क्या अभी भी रहस्य है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, नाउन क्लॉज यहाँ पर ये माना गया है, संज्ञा खंड। तो हाउ दैट वाज अनकम्प्लीट ही स्टिल ए मिस्ट्री, ये कैसे संभव हुआ, अभी भी रहस्य ही है। तो संज्ञा खंड यहाँ पर माना गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फैसिलिटी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग? यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, स्टोरी टेलिंग, ड्रामेशन या एम्फेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल ग्रामर। तो कौन सा है यहाँ पर, ये द्वितीय भाषा सीखने में सहायक जो नहीं है, दूसरी भाषा सीखने में सहायक कौन सी नहीं है? तो ये जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दी गई है, सैद्धांतिक जो व्याकरण उस पर जोर देना, क्योंकि दृश्य श्रव्य जो साधन है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कहानी भी सुना सकते हैं, नाट्य रूपांतरण भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। वी ऑल एग्रीड इट वाज डिफिकल्ट एग्जाम। तो इसमें दैट, सिंस, विद या फॉर, तो किसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है, दैट, वी ऑल एग्रीड दैट इट वाज ए डिफिकल्ट एग्जाम, हम सभी सहमत थे कि यह एक कठिन परीक्षा थी। इसके बाद है, इट्स गुड आइडिया वंस इन वाइल टू गो आउट विद फ्रेंड्स, स्टे आउट टिल 5 in the morning and really let the cat out of the bag, out of the hook, your hair down या off steam। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका बनेगा ऑप्शन 1 वाला, द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज बी क्विट यू सो मच नॉइस आई कैन नॉट कंसंट्रेट। मेड, मेक, आर मेकिंग या हैव बीन मेकिंग। तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा 3 वाला, प्लीज बी क्विट यू आर मेकिंग सो मच नॉइस आई कैन नॉट कंसंट्रेट। कृपया शांत रहे कि मैं इतना शोर है कि मैं ध्यान जाओ केंद्रित नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ बी क्विट यू सो मच नॉइस आई कैन नॉट कंसंट्रेट, आर मेकिंग की मैं इस पर जो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद दिस इज द सेकेंड टाइम आई देयर, बी, एम, वाज या वी बी। तो दिस इज द सेकेंड टाइम, तो वाज, आई वाज देयर, तो ये दूसरी बार है जब मैं वहाँ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऑल दी ओल्ड कल्टरी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू, न्यू वन या न्यू वंस। तो यहाँ पर इसका कौन सा बन सकता है? तो ये जो सभी पुरानी जो परंपराएं थी उनको बदल दिया गया है। किससे बदल दिया गया है? तो यह है न्यू वंस, नए से। सभी पुरानी संस्कृति परंपराओं को बदल दिया गया है नए से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वी गॉट अप डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट 8 o'clock। तो इन, एट कौन सा प्रयोग होगा यहाँ पर? वी गॉट अप। तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आएगा ऑप्शन 2 वाला, वी गॉट अप एट डाउन एंड हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। हम सुबह 8 बजे उठे और फिर क्या है, नाश्ता किया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर इनमें एक सही है। अब सही जो है यहाँ पर कौन से वाला है? सही की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है, विच इज द टॉलर, यू और ही। तो क्वेश्चन यहाँ पर इसमें किया गया है, कौन लंबा है, आप या फिर वह है। तो यही सही है बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड कौन सा है यहाँ पर? तो मिसस्पेल्ड है ऑप्शन 3 वाला, MEDIEVEL, यही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। चिल्ड्रन केप्ट क्विट, SV, SVC, SVO या SVW। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला, SVC। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द करेक्ट वन
वर्ड्स फॉर वन हु कैन बी इजीली डुप्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको जो है गुलीबल जो है यहाँ पर ये कहा जाएगा, भोला कह देते हैं। जैसे भोला आदमी होता है, सीधा साधा व्यक्ति, तो उसे सभी क्या है, धोखा दे देते हैं, उसके साथ जो है चीटिंग कर लेते हैं। तो वही है। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर जो तर्क शक्ति जो है, रीजनिंग, इसके जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। और जिसमें जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म अलग है। तो जो असमान संख्या युग्म है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो अलग जो है यहाँ पर कौन सा है, और अलग कौन सा है इसमें? अब जो ये ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है 13 179, तो यही जो है यहाँ पर इसमें अलग है, क्योंकि 14 का वर्ग देखें तो 14 का वर्ग है 196 और 5 जोड़ा गया है 2 से 1 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है 12 12 144 और इसमें 5 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से 8 8 64 है, इसमें 5 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ ले 13 13 169 होते हैं और इसमें 5 जोड़ ले तो 169 5 74 होते हैं। तो यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि 174 बनता था इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ये संख्याएं है, जमा का मतलब माइनस, माइनस का ये स्टार है, स्टार का ये वाला है, इसका ये वाला है, तो इनका मान बताना है कौन सा वाला बनेगा। तो इसमें जब हम इसे हल करेंगे, बोर्डमास वाला नियम आपने लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो है 50 इसका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करें जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। जैसे पाँव है, अब पाँव में मोजे डाले जाते हैं, पेंट पैंट में, सिर पगड़ी में, पैर बनियान में या उंगली नाखून में। तो कौन सा किसके साथ संबंधित है? जैसे मोजे हम पाँव में पहनते हैं, इसी प्रकार पगड़ी सिर पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सर पर दौड़ने का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार पक्षी उड़ते हैं इसी प्रकार सरपट कौन दौड़ते हैं? सरपट दौड़ने का जो संबंध है यहाँ पर ये घोड़े से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर एक आकृति दी गई है वो आपने कंप्लीट करनी है। इसमें देख सकते हैं यहाँ 2 स्टार हैं, बीच में तीर है और यहाँ पर या कोने पर एक सर्कल है। नेक्स्ट आकृति में ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं उल्टा हो गया है और ये वाली 0 जो है सर्कल यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं फिर दोबारा से ये सीधे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा इसका आ सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर इसमें ये तीनों एक साइड में है, यहाँ पर 2 एक साइड में, एक यहाँ पर हो गया है। अगली पंक्ति में तीनों सीधे हो गए हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति में देख सकते हैं किसकी बारी आ सकती है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन 1 वाले की। तो ये वाला कुछ क्रम है यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसके आप स्थान पर कौन सा आ सकता है? तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो 5 और 4 9, 9 और 9 और 8, 9 और 8 17, या इसका देखना पड़ेगा हमें। 29 और 45 का, 29 और 16 45 होते हैं। तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है इसमें? 4 है, 8 है, 8 के बाद फिर अगर हम 12 करें तो 12, तो इसका मतलब है 4 4 इसमें जोड़े गए हैं। 4 4 8 और 4 12 4 16, तो ये वाला कुछ क्रम है। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें 17 जो है बनकर आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, यदि सन को हम NUS और TOP को POT तो FUR को कैसे लिखेंगे? जैसे SUN है, इसको हमने लिखा NUS। आप देख सकते हैं ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार से फिर इसका बन जाएगा, तो इसका भी सेम बन जाएगा, तो ये F वाला हो जाएगा। तो अंतिम अक्षर इसमें पूछा गया था, तो अंतिम अक्षर तो ऐसे बनेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बादल, इंद्रधनुष, विध्वंस, वर्षा, निम्न दबाव या वार। तो तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और जो यहाँ पर ऑप्शन C में दिया गया है 5 1 4 2 6 और 3। तो सबसे पहले निम्न दबाव,
फिर बादल, वर्षा होगी, इंद्रधनुष, बाढ़ और विध्वंस। निम्न दबाव बनेगा, बादल आएंगे, वर्षा होगी, इंद्रधनुष भी बनता है वर्षा में, बाढ़ आएगी, विध्वंस होगा। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे 2 कथन है और इनमें 3 निष्कर्ष आगे निकलेंगे। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो कथन है यहाँ पर कि सभी जो तालाब हैं, सभी तालाब क्या है, हौज हैं। सभी तालाब हौज हैं, कुछ कुएं तालाब हैं। अब कुछ जो कुएं हैं, कुछ कुएं तालाब हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? कुछ कुएं तालाब नहीं है। क्या कुछ कुएं तालाब नहीं है? गलत है। कुछ कुएं हौज हैं, कुछ कुएं हौज हैं, जब इसके साथ संबंध है। और सभी तालाब कुएं हैं, सभी तालाब कुएं हैं। तो अब कौन से वाला इसका बन सकता है? तो ऑप्शन 1 वाला। तो 2 निष्कर्ष है यहाँ पर ये बनेगा कि कुछ कुएं हौज हैं, कुछ कुएं हौज हैं। क्योंकि ये सभी तालाब कुएं नहीं थे, ये कुछ था, इसका पार्ट ये वाला। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डाइस वाला क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो एक ही पासे की 2 घुमाई गई स्थितियों को दिखाया गया है। पासे के निचले फलक पर संख्या 1 है, तो ऊपरी फलक पर संख्या आपने बतानी है। तो कौन सी यहाँ पर बनेगी? तो यहाँ पर दोनों पासों को अगर हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो इनका क्रम कौन सा बनेगा? तो 6, 1, 4। इसी प्रकार से यहाँ पर इनको भी घुमाए, 6, 3 और 2। तो इस प्रकार से इनका क्रम बनेगा। तो 1 का पूछा गया था, तो 1 का देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा? 3 यहाँ पर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे मिनटों की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर जो है इसमें 45 डिग्री जो है इसका कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम 315 दिन बड़ा है और कृष्णा राम से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था? तो किस दिन हुआ था? बुधवार को। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं, L, M, N, P और Q। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। तो N Q और P से लंबा है परंतु M से छोटा है, P सिर्फ Q से लंबा है, R सिर्फ L से छोटा है। इनमें से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को दिखा रहा है? तो इनका जो क्रम है कैसे बनेगा? L, R, M, N, P, Q। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें N Q और P से लंबा है, N जो है P और Q से लंबा है, परंतु M से छोटा है। P सिर्फ Q से लंबा है, P जो है सिर्फ Q से इस Q से ही लंबा है, बाकी और सारों से देख सकते हैं यहाँ पर छोटा है। सिर्फ R, जबकि R सिर्फ L से छोटा है। R जो है सिर्फ L से ही छोटा है, नहीं तो इन सारों में बड़ा है, देख सकते हैं सबसे लंबा है। तो इनमें से सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन सा है? तो देख सकते हैं L Q है, तो यही सी आंसर इसका हो जाएगा। तो मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाईं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। फिर एक बार दाईं मुड़ती है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है? तो जैसे यहाँ पर थी वो दक्षिण की ओर, अब ये दिशाएं हैं हमारी, उत्तर है, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मेघना दक्षिण की ओर यहाँ खड़ी है कि कार, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलाती है। अब ये दक्षिण है, यहाँ से चलाएगी 10 किलोमीटर और फिर दाईं मुड़ती है। अब जब यहाँ से चलेंगे तो इसका राइट हैंड ये बनेगा, तो मतलब इस साइड में यहाँ पर 10 किलोमीटर चलेंगे। तो 10 किलोमीटर फिर ये चले, तो दाएं मुड़ती है,
10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। यहाँ तक चलाई इसने 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और फिर वह एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलाती है। 10 किलोमीटर फिर चलाती है। अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है? यहाँ से चली थी और उसके बिल्कुल सामने पहुँच गई है, यहाँ पर पहुँच गई है। तो ये जो है यही बतानी है। अब ये तो दोनों की 10-10 होगी, तो ये वाली कितनी है? जब ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी, तो कितनी होगी? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। इसमें आपने बताना है इसमें कौन सा यहाँ पर इसका आएगा, मान बताना है इसका। और मान की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा। तो इसमें क्या है? 3 तिया 9 हुआ है, 3 गुणा में 3 और 5 6 का 30, तो ऐसे 39 हुआ है। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं हम। 4 चौके 16 और 7 पंजा 35। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 5 पंजो 25 और 4 तिया 12, तो 37 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।